हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन को उस नकली सियोंगजन का सच पता चल चुका है और उसे बाहर लाने के लिए वो लाइव स्ट्रीम करने वाला था। तो अब आगे क्या होगा? इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वो नकली सियोंगजन जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। होबिन इसकी वीडियो फोन में देख रहा है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल सियोंगजन की तरह ही एक्ट कर रहा है। बट किसी भी मरे हुए आदमी की आइडेंटिटी को यूज़ करके इस तरह से पैसे कमाना कितनी घटिया बात है। उससे भी ज़्यादा बुरा तो ये है कि इसके सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे किसी तरह से इसे रोकना होगा। गाइस, तुम लोग तैयार हो उसे कॉल आउट करने के लिए? जैसे ही गियोल हैन लाइव स्ट्रीमिंग की बात सुनती है, अचानक से हैरान हो जाती है। बाकी सब लोग तो तैयार हैं। तब गियोल कहती है कि क्या टाइम हो गया, मेरा वक्त आ गया है। तब होबिन कहता है कि क्या तुम नर्वस हो? तब गियोल कहती है वो बस मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, इसी बीच में लाइव स्ट्रीम शुरू करने का वक्त आ गया था। लेकिन होबिन के फ़ोन पर तभी कुछ मैसेज आते हैं जिन्हें देखकर वो शौक में रह जाता है। अचानक से होबिन बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये लाइव स्ट्रीम अब नहीं होगी। इसी वक्त रुक जाओ, गियोल हैन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे आगे से हटो होबिन, मैंने तैयारी कर ली है, लाइव स्ट्रीम का वक्त आ चुका है। तब होबिन कहता है कि मैंने कहा ना रुक जाओ। तब गियोल चिल्लाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं यूट्यूब पर वापस आ सकती हूँ, तुम नहीं चाहते कि ना मैं अपने चैनल को फिर से शुरू करूँ? हाँ। तब हम देखते हैं कि होबिन माइक पकड़ लेता है, इसका हाथ भी बुरी तरह से हिल रहा था। तब गियोल हैन भी ये नर्वसनेस नोटिस कर लेती है। सभी लोग हैरान है कि अचानक से होबिन लाइव स्ट्रीम करने के लिए मना क्यों कर रहा है और फिर होबिन वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक और सीन, पैंगो वी अपने बाकी साथियों से मिलने आया है। ये वही साथी है जिनके साथ मिलकर ये फेक वीडियोस बनाता है। पैंगो वी के इस साथी का नाम है चैन, जिससे ये कहता है कि ओह तुम क्या कर रहे हो? तब चैन कहता है कि तुम्हें लगता है कि क्या कर रहा हूँगा मैं? तब पैंगो वी कहता है कि लाइव स्ट्रीम का काम कैसा चल रहा है, क्या हमें अच्छे व्यूज मिल रहे हैं? तो बताओ चैन, क्या किसी भी व्यूवर को हम पर शक नहीं हो रहा और हमारी स्ट्रीमिंग कैसी चल रही है? तब चैन बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह से काम कर रहा होगा ये सब? हम लोगों ने उन्हें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में ले लिया है, लोग एड्स देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं, वो लोग हम पर पूरा विश्वास करते हैं। तब हम देखते हैं कि पैंगो वी कुछ चेक करने लगता है। तब ये चैन पूछता है कि तुम किस तरह की वीडियो चेक कर रहे हो? तब हम देखते हैं कि पैंगो वी कहता है कि क्या तुम भूल गए ये क्या होगा? हाँ याद है ये क्या है? ये उन्हीं वीडियोस की बात कर रहा है जो होबिन को भेजी गई है ब्लैकमेल करने के लिए। इसी बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जिनहो ली पैंगो वी से कहता है कि चैनल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन बात यह है कि सियोंगजन ने वैसे तो कोई परिवार पीछे छोड़ा नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन एक लड़का होबिन यू है जो बिल्कुल उसके परिवार की तरह ही है। अगर उसे तुम्हारे चैनल का सच पता चल गया तो वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा, वो तुम्हारे चैनल को भी बंद करवा सकता है। कंट्रोवर्सी में तुम फंसना नहीं चाहोगे ना? तब हम देखते हैं कि पैंगो वी कहता है कि मैं समझ गया बॉस, आप क्या कहना चाहते थे, इसीलिए मैंने उस होबिन यू का इंतजाम पहले ही कर दिया है। मेरे ये बनाए गए डीप फेक्स मैं उसे भेज रहा हूँ। ये तभी का सीन दिखाया गया है जब होबिन लाइव स्ट्रीम करने को तैयार था। ये सारे डीप फेक्स होबिन यू कंपनी की लड़कियों के हैं। होबिन की ग्रुप के सारे लड़कियों के डीप फेक्स बनाकर उनकी न्यूड तस्वीरें लेकर होबिन को भेजी गई हैं ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि वो लाइव स्ट्रीम ना करे, इनके चैनल को बंद करवाने की कोशिश ना करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि होबिन कह रहा है कि उन लोगों ने हमें हमारी कंपनी की सारी लड़कियों के डीप फेक्स बनाकर भेजे हैं जिनमें वो न्यूड भी है। मैं क्या करूं, गुस्सा होने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं। स्नैपर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब स्नैपर कहता है कि हमें वही करना होगा जो वो लोग चाहते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे ग्रुप की लड़कियों की सारी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है? पहले जब रूमी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसकी झूठी चीज़ें बाहर आई थी, तब वो कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब होबिन कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, मैंने रूमी की हालत देखी थी, उस वक्त क्या हो गई थी, इन सब के बाद तो वो टूट जाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तब आगे होबिन कहता है कि स्नैपर तुम्हें पता है मुझे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि ये सब उस हाई सूसियों का ही किया हुआ है, ये उसी के कहने पर किया गया है, वो नकली सियोंगजन भी उसी का ही साथी है और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यंग आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
जल्दी से बताओ, ये ब्लैकमेलिंग और ये सारी बातें जो तुम कर रहे थे वो क्या है, सच बताओ मुझे। तब स्नैपर कहता है कि उन लोगों ने हमें ब्लैकमेल करने के लिए हमारे ग्रुप की लड़कियों की झूठी तस्वीरें भेजी हैं ताकि हम उस नकली सियोंगजन का सच बाहर ना ला सकें। तब होबिन कहता है कि हाँ, ऐसा ही हुआ था, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने हमें हमारे ग्रुप की लड़कियों की गंदी वीडियोस भी भेजे हैं जो वो ऑनलाइन पोस्ट भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वो सब झूठ है, लेकिन बाकी सब लोगों को ये सच ही लगेगा। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तब वेंगक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाता है कि ये सब उस जिन्होंने ही किया है ना, वही है ना फिर से। उसके बाद हम देखते हैं एक और सीन जहां पर पैंगो वी और वो नकली सियोंगजन बात कर रहे होते हैं। पैंगो वी इससे पैसे देता है और कहता है कि ये तुम्हारा शेयर है, तुम्हारा 1% जिस पर तुम एग्री हुए थे। मैं जानता हूँ कि 1% सुनने में ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होगा पूरी इनकम के हिसाब से। तब हम देखते हैं कि ये नकली सियोंगजन कहता है कि वैसे तो मैं इतने सारे पैसे कमाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये स्कीम आगे चलकर काम करेगी? हमारा सच किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगा। तब पैंगोवी कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच में पैंगोवी का साथी चैन कहता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। स्टूडियो के बाहर कोई है जो नॉइस क्रिएट कर रहा है, ऐसा लगता है कि धमाका हो रहा है। तभी ये नकली सियोंगजन यानी कि रुइस्यूक भी चिल्लाने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि बाहर तो बम के धमाके की आवाज आ रही है, ये है कौन? पैंगोवी चैंग से कहता है कि क्या तुमने चेक किया ये कौन है? तब चैन कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये हमारे स्टूडियो को जलाने की कोशिश कर रहा है। एक और एक्सप्लोजन फिर से हो जाता है। हम देखते हैं कि ये वेंगक हैन अपने हाथ में कई सारे ग्रेनेड्स लेकर आया है जो स्टूडियो को जलाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि तुम लोग सब चीटर हो, फेक हो, लेकिन ये तुम्हारी बिल्डिंग रियल है। इसी बीच में एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर यूनू कहता है कि मैंने उन लोगों को ट्रैक डाउन कर लिया है। उनका स्टूडियो कोरिया के किसी गाँव में है, वो जापान में नहीं है। मैंने उन लोगों की लोकेशन इस चिट पर लिख दी है। तब वेंगा कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे माफ कर दो कि गियोल ने तुम्हें ऐसे बुलाया, उसे भी सच पता नहीं है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वैसे तुमने काफी अच्छा काम किया है, अमेजिंग, लेकिन तुमने ये किया कैसे? तब यूनू बताता है कि मैंने उनके कमेंट सेक्शन को बहुत सारे फेक कमेंट से भर दिया ताकि मैं देख सकूं कि उनका कोई भी मेंबर उसे क्लिक करे, और इस तरह से मुझे उनका आईपी एड्रेस पता चल गया। वेंगे कहता है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन गियोल को इस बारे में मत बताना। तब हम देखते हैं कि यूनू कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो जिस जगह पर है तुम्हें काफी सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तब वेंगा कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा, बस गियोल को इस बारे में मत बताना। और फिर वेंगक बहुत सारे ग्रेनेड्स अपने बैग में लेकर आ जाता है इन लोगों को खत्म करने के लिए। पैंगोवी और उसके साथ ही इधर उधर भाग रहे हैं बचने के लिए। आखिरकार कौन ऐसा है जो उन पर ग्रेनेड फेंक रहा है? पैंगोवी कहता है कि जल्दी करो चैन, अपने बाकी साथियों को यहाँ पर बुलाओ, ये पागल इंसान कौन है? उधर वेंगक सोच रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये सब करने से मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं ये सारी चीजें करने को तैयार हूँ, क्योंकि जेल जाना मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं पहले भी वहां पर रहकर आ चुका हूँ। रूमी बस वही एक है जिसे मुझे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जेल भी जा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वेंगक अपने हाथों से ग्रेनेड्स को इधर उधर फेंक रहा है, इसे डर भी नहीं लग रहा। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही है जहाँ पर हीरो अपने साथ बहुत सारे ग्रेनेड्स लेकर आया है और बिल्डिंग को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। वेंगक कहता है कि अब से सब कुछ खत्म हो चुका है, वो कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसी बीच में हांगकांग की एक सिटी दिखाई जाती है जहां पर एक गैंगस्टर बात कर रहा है अपने साथी से। तुम्हें पता है वो लोग जो हमारी गैंग में अभी जुड़े हैं वो काफ़ी नोटोरियस हैं, लेकिन हम उनके साथ काम कर सकते हैं। तब दूसरा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो लोग अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पैंगोवी और उनके साथियों का पास्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है जो एक गैंग के साथ पहले काम किया करते थे, और ये गैंग वाले उन्हें बुलाते थे हिलियंस। इनके ग्रुप्स को हिलियंस का नाम दिया गया था। हिलियंस के ग्रुप का लीडर पैंगोवी था जो अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ गैंग के लिए काम करता था। उनका काम था डीप फेक्स बनाना। यहाँ पर पैंगोवी बता रहा है कि वो किस तरह से काम करता था। पैंगोवी अपने ग्रुप की इस लड़की से पूछ रहा है कि क्या एक्ट्रेस तैयार है हमारा काम करने के लिए। तब ये लड़की कहती है कि हाँ। तब पैंगोवी के ग्रुप का दूसरा साथी जियानसू वो कहता है कि मैंने स्टूडियो भी तैयार कर दिया है, सब कुछ तैयार है, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम तीसरे साथी को देखते हैं जिसका नाम है चैन, जो कहता है मैं भी तैयार हूँ खुद को अंदर लॉक करने के लिए और वो सारा काम पूरा करने के लिए।
चलो तैयार हो जाओ कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक एक्ट्रेस को हायर किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी हेल्प कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एक्ट्रेस को बोल्ड कपड़े पहनाए गए हैं और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है ताकि इसे बहुत सारे बलून्स मिल सके। तब पैंगो भी समझाता है कि ये किस तरह से काम करता है। हम सबसे पहले एक हॉट एक्ट्रेस को हायर करते हैं, उसके बाद हमारे ही बनाए गए स्टूडियो में उन लोगों की लाइव स्ट्रीम कराई जाती है। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग में लोग हमें पैसे डोनेट करते हैं और उसके बाद हमारी ये लॉन्ड्रिंग मनी रियल मनी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हम फेक मनी को रियल मनी बना लेते हैं। सो बेसिकली ऐसा लगता है कि पैंगो भी अपने साथियों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। ये ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम करके सारे पैसों को वाइट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक और चाइनीज गैंग का मेंबर जो इन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए बुलाता है। पैंगो भी बताता है कि उस दिन मेरे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई थी एक बड़ा गेम खेलने की। अपने आप को इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे थे जिन्हें मुझे लॉन्ड्रिंग करके वाइट में कन्वर्ट करना था। इस बार मुझे पता था कि मुझे बहुत ही बड़ा मौका मिला है। अगर एक बार मैंने ये काम कर दिया उसके बाद मुझे सारी चीज़ें बंद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। काफ़ी बड़ा मौका था इसलिए कई सारे एक्ट्रेसेस को हायर किया हम लोगों ने और जिस तरह से हम काम करते हैं उसी तरह से लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं जानता था कि अगर हमें और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें सबसे पहले अंडरवर्ल्ड को ही डोमिनेट करना होगा। लेकिन परेशानी तब खड़ी हो गई जब उस दिन वहाँ पर पुलिस आ गई थी। असली परेशानी ये नहीं थी कि पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया था, बात ये थी कि जिस चाइनीज़ गैंग से हमने बहुत सारे पैसे ले लिए थे कन्वर्ट करने के लिए हमें मौका ही नहीं मिला उन्हें बदलने का। पुलिस वहाँ पर आ गई, हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हम जानते थे कि हमने एक बहुत ही बड़ी गैंग को अपना दुश्मन बना लिया है और उस दिन जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पर वापस आकर गिर गया। मुझे भागना पड़ा वहाँ से। मैं छुप कर घूम रहा था अपने साथियों के साथ और फिर एक दिन मेरे पास दूसरा मौका आया। हम देखते हैं ये वही क्रैम्प स्कूल का इलसेंग जो है जो पैंगो वी को अपने साथ लेकर गया था क्योंकि इसके फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये वही सीन है जहाँ पर होबिन इस क्रैम्प स्कूल में आकर इन सब से मिला था और उसके बाद ये हाई सुसियो की गैंग का एक मेंबर बन गया और जिन होली के साथ जुड़कर काम करने लगा था। और यहाँ पर उसने नकली सियोंगजिन को खड़ा कर दिया जिन होली के कहने पर। वही डीप फेक्स वाला बिजनेस जो ये पहले कर रहा था वही इसने यूज़ किया था। लेकिन इस बार भी परेशानी खड़ी हो गई। बैंगक स्टूडियो में घुस आया था, इन सब को मारने की कोशिश कर रहा था। वैंगो भी कहता है कि ओह इसके हाथ में तो ग्रेनेड है। तब वो चिल्लाता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर किस तरह से घुस आए और ये ग्रेनेड इसे हाथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये कोई खेलने की चीज़ है? ये बॉम्ब है, इसे यहाँ से फेंक दो, तुम दूर जाओ। तब वैंगो भी इसे समझाने की कोशिश करने वाला था लेकिन वैंगक किसकी सुनने वाला है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। ग्रेनेड सामने की तरफ फेंकता है पैंगो वी और उसके साथी बचने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में एक और सरप्राइज मिलता है जहां पर पैंगो वी का एक साथी जियांसु अपने हीरोइक स्टाइल में ग्रेनेड को पकड़ लेता है और इसे अपने हाथ से घुमाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। यहाँ पर तो पूरी प्रॉपर फिल्म चल रही है जहाँ पर एक ग्रेनेड फेंक रहा है और दूसरा उसे पकड़कर इधर उधर फेंक रहा है। फाइनली ग्रेनेड्स का एक्सप्लोजन खत्म हुआ था। अब बारी थी हेड टू हेड फाइट करने की। वैंगक तैयार था इनसे फाइट करने के लिए, अपने बॉक्सिंग वाले स्टांस में खड़ा हो गया था। इसी बीच में हम देखते हैं कि पैंगो वी का साथी चैन नोटिस करता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। पैंगो वी चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, हम पर बॉम्ब क्यों फेंक रहे हो? इसी बीच में जियांसु वो वैंगक से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच में बॉक्सिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर वैंगक कहता है कि मुझे क्लासिकल स्टाइल बॉक्सिंग दिखानी होगी, इन्हें बुरी तरह से पीटना ही होगा। तब हम देखते हैं कि पैंगो भी चिल्लाता है कि जियांसुन इसे पकड़ लो, इसे सबक सिखाओ, यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया है। तब चैन नोटिस करता है कि हाँ इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, ये पहले सियोंगजन बाइक के लिए ही तो काम करता था। वो लड़का वायरल हिट होबिन यू, उससे इसने फाइट की थी, होबिन ने ही इसे हराया था। मैंने ये सब देखा था, मुझे कैसे ये बात याद नहीं आई। इसका मतलब ये है कि होबिन ने अपने साथी को यहाँ पर लड़ने के लिए भेज दिया है। हम देखते हैं कि पैंगो वी का साथी जियांसुन वैंगक पर भारी पड़ रहा था, इसे बुरी तरह से पीटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वैंगक भी कम नहीं है, वो इसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और
एक के बाद एक पंच थ्रो करता है इसे मारने के लिए। वेंगक रैपिडली अटैक करके इसे बुरी तरह से पीटता है और कहता है कि तुम लोग इतने शॉक्ड क्यों हो? क्या मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि मैं तुम सबको यहाँ पर खत्म करने के लिए आया हूँ, समझे? तब हम देखते हैं वही हांगकांग की गैंग के मेंबर्स इन पैंगो वी और उसकी गैंग के बारे में बताते हैं कि सब लोगों को यही लगता है कि वो लोग दिमाग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो लोग कितने खतरनाक है। जब एक गैंग उनके पीछे पड़ी थी मारने के लिए, तब वो उन सबको बुरी तरह से पीट कर वहाँ से गायब हो गए थे। इसका मतलब चाइनीज गैंग को पीटने के बाद ही पैंगो वी यहाँ पर आया था। हम देखते हैं कि पैंगो वी वेंग को पूरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। तब पैंगो वी के बारे में बताया जाता है कि वैसे तो ये शांत रहता है, लेकिन अगर इसके किसी भी गैंग के मेंबर को चोट आ जाए तो ये कुछ भी कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उस कंडीशन में इसे संभालना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाकी साथी भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। ये एकदम वाइल्ड एनिमल की तरह है जो किसी को भी बुरी तरह से नोच कर रख सकता है। तब हम देखते हैं कि वेंगक भी इस बात पर हैरान है कि अचानक से इसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई। मैं तो इसके मूव को भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे किसी तरह से इसे हराना ही होगा। तब हम देखते हैं एक और सीन जहाँ पर गियोल हैन हॉबिन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, बताओ मुझे वेंगक कहाँ है? वो कंट्री साइड में नहीं है। उसने मुझे कहा था कि उसे वेकेशन चाहिए, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो वेकेशन पर नहीं गया है। तब रूमी कहती है कि मैं भी उसके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कहाँ पर है मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने उससे आर्ग्यूमेंट की थी, ऐसा लग रहा है कि मैं उससे अब कभी भी माफ़ी नहीं मांग पाऊंगी। तब हॉबिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। यूनू से अभी भी मुझे पता चला कि वो उन लोगों की लोकेशन ढूंढने के लिए गया था जिन लोगों ने सियोंगजन की नकली वीडियो बनाई थी, और मुझे लगता है कि वो उन सबको पीटने ही गया होगा। मुझे पता है कि वो परेशानी में फंस जाएगा। तब रूमी कहती है कि मुझे तो उससे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिला। तब हॉबिन कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जल्द ही वापस आने वाला है। क्योंकि एक इंसान ऐसा है जो उसी एरिया में है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, वो उन्हें थोड़ी देर के लिए ज़रूर रोक कर रख लेगा। तो कौन था वो जो वेंग की मदद करने के लिए आया है? पैंगो भी और उसके साथी बुरी तरह से वेंग को पीटने की कोशिश कर रहे थे मिलकर, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर होबिनियो कंपनी का योंग जी आ चुका है वेंग को बचाने के लिए, जो कहता है कि सब लोग मिलकर एक को मार रहे हो। तुम लोगों को नहीं लगता कि ये अनफेयर है? क्यों ना हम दोनों मिलकर तुम सबको पीटे। हाँ, फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। वो मिलता है, बाय बाय।